bachcho. Let's read this question. The question says that one of the following bonds has the highest bond energy. Option A, S double bond O. Option B, C triple bond C. Option C, C triple bond N. Option D, N triple bond N. The key concept for this question is bond energy. Bond energy is basically the amount of energy required to break a bond. Amount of energy required to break a bond. ठीक, बॉन्ड एनर्जी चेक करने के लिए पहली चीज जो हम लोग देखते हैं वो होता है बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्ड ऑर्डर होता है हमारे पास नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द स्पीशीज. नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन बॉन्डेड स्पीशीज. ठीक है, हमारा बॉन्ड ऑर्डर होता है. इट इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी. जितनी ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी. नेक्स्ट फैक्टर जो हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट होता है बॉन्ड लेंथ. बॉन्ड लेंथ इज बेसिकली जो भी डिस्टेंस होती है हमारे दो बॉन्डेड स्पीशीज में. ठीक, तो बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा हो जाएगी तो हमारे पास जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो कम होगी. ठीक, थर्ड फैक्टर है हमारे पास. तीसरा फैक्टर जो हम लोग देखते हैं साइज ऑफ एटम. ठीक है, अगर हमारे पास साइज ऑफ एटम छोटा, साइज ऑफ एटम छोटा तो हमारी जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है. ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि जो हमारे पास छोटे स्पीशीज रहेंगे वो ज्यादा अच्छी ओवरलैपिंग कर पाएंगे. ठीक है, जिनका साइज छोटा रहेगा उसमें ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छी होती है. ठीक, क्योंकि वो ज्यादा पास रहेंगे. ठीक, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है जो ऑर्बिटल्स होते जाते हैं वो हमारे डिफ्यूज होते जाते हैं. इस वजह से इफेक्टिव ओवरलैपिंग हमें देखने को नहीं मिलती है. ठीक है ना, अगर हम लोग बात करें हमारे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनकी. ठीक, इसमें अगर हम लोग बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं तो क्या बॉन्ड ऑर्डर है? तो सल्फर ऑक्सीजन के केस में तो वो 2 है, बाकी सब में 3 है. राइट, नेक्स्ट अगर हम लोग बॉन्ड साइज ऑफ एटम, सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड का तो बॉन्ड ऑर्डर कम है, इसलिए ये हमारा सही आंसर नहीं होगा. ठीक, अगर हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजन नाइट्रोजन की, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की और कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड की, तो देखो जो हमारा नाइट्रोजन होता है ना उसका साइज बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू कार्बन. इस वजह से हमारे नाइट्रोजन में इफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है. ठीक, इफेक्टिव ओवरलैपिंग की वजह से हमारे पास जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड होती है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. ठीक है, साइज ऑफ एटम में अगर देखिए तो हम लोग इससे ये लिख सकते हैं सबके ऑप्शंस को देख करके कि जो कार्बन का साइज है वो बड़ा होता है नाइट्रोजन से. साइज बड़ा तो हमारे पास बॉन्ड एनर्जी जो हो गई वो कम हो गई. ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ एटम के. इसलिए हम लोग कहेंगे कि जो हमारे नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड होगी वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होगी. जिस क्योंकि हमारे पास जो नाइट्रोजन है उनका साइज छोटा है, वो एक दूसरे के ज्यादा पास होंगे, ज्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग कर पाएंगे. ठीक है, the correct answer for this question will be option D. I hope you understood it well. Thank you and all the best.